हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा दो प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें से पहला रहेगा मोलार कंडक्टेंस और मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है, और दूसरा हम पढ़ने वाले इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है। एक्चुअल में हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दूसरा पोर्शन कंडक्टिविटी सेल के बारे में, और इसमें हम पढ़ रहे हैं कि उसके अंदर जो सॉल्यूशंस भरे हुए रहते हैं उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। आज वाले लेक्चर में मोलार कंडक्टेंस, मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होते हैं इसके बारे में समझेंगे। बच्चों को कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि जब हम कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पढ़ते हैं, मतलब सामने कुछ मोलार या इक्विवेलेंट टर्म नहीं होता, तो कंडक्टेंस का मतलब अलग होता है, कंडक्टिविटी का मतलब अलग होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके सामने ये आपको ये लिखा हुआ मिलेगा मोलार कंडक्टेंस या मोलार कंडक्टिविटी, तो उन दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, सिर्फ कंडक्टेंस सिर्फ कंडक्टिविटी अलग अलग चीजें हैं, लेकिन मोलार कंडक्टेंस का मतलब भी वही होगा और मोलार कंडक्टिविटी का मतलब भी वही रहेगा। अब इसका डेफिनेशन समझते हैं, होता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, ये हम फिजिक्स में नहीं पढ़ते। फिजिक्स में आप कंडक्टेंस कंडक्टिविटी पढ़ते हो, क्योंकि वहां क्या होता है, मेटल की जो वायर्स होती हैं, ये पहले पढ़ते क्यों हैं ये समझ लेते हैं। मेटल की जो वायर्स रहती हैं, अगर एक कॉपर की वायर है तो उसकी डेंसिटी हमेशा सेम रहती है। उसके एक फिक्स्ड वॉल्यूम में एक ही तरीके के नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे, सिमिलर नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे, क्योंकि एक मेटल की डेंसिटी लगभग फिक्स्ड रहती है। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशंस के केस में ऐसा नहीं है। अगर हमने ये सॉल्यूशन लिया तो इस सॉल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना, अगर NaOH सॉल्यूशन लिया तो NaOH के नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग हो सकते हैं। किसी कोई सॉल्यूशन अगर कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो उसके अंदर आयंस बहुत ज्यादा रहेंगे, अगर कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट रहेगा तो उसके अंदर जो आयंस रहेंगे वो बहुत ही कम होंगे। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ आयंस बदल सकते हैं। तो हमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी पढ़ना जरूरी है जो कि कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को उसके कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिलेट कर पाए। ठीक है, क्योंकि हम केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं और सॉल्यूशन के लिए कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज कर देंगे तो नंबर ऑफ आयंस भी चेंज हो जाएंगे। तो वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ कंडक्टेंस कैसे बदलता है, इसके लिए हम पढ़ते हैं क्या चीज, मोलार कंडक्टेंस। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है। मोलार कंडक्टेंस एक्चुअल में क्या है, ये होता है टोटल कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन, टोटल कंडक्टेंस, total conductance of a solution, conductance of a solution which contain 1 mole of electrolyte, of a solution which contain 1 mole of electrolyte। ठीक है, जिसके पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है जिसके अंदर। ठीक है, अब वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किसी भी चीज का हो सकता है, NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, कोई भी एसिड हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है, कोई भी सॉल्ट हो सकता है। अगर उसका 1 मोल अमाउंट प्रेजेंट है, उसका वॉल्यूम कितना भी हो सकता है बेटा, ध्यान रखना, वॉल्यूम कितना भी हो सकता है, लेकिन जो सोल्यूट का जो अमाउंट होना चाहिए, जो इलेक्ट्रोलाइट का जो अमाउंट होना चाहिए, वो कितने मोल होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके लिए एक्चुअल में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, हम वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। कौन सा, मोलार कंडक्टेंस या मोलार कंडक्टिविटी जो होता है इसको दिखाते हैं किससे, लैम्डा एम से। तो ये लैम्डा एम का जो फॉर्मूला होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है बेटा, 1000 K/C होता है। ठीक है, ये 1000 K/C है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये जो K है इसकी यूनिट को ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें से कोई भी SI यूनिट नहीं है बेटा। ठीक है, यहाँ पर SI यूनिट यूज नहीं करते इस फॉर्मूले में, क्योंकि ये 1000 उन यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए यूज हुआ है। जो K है इसकी यूनिट क्या रहनी चाहिए, साइमन पर सेंटीमीटर। ध्यान रखना है, हम इसमें SI यूनिट यूज नहीं कर रहे हैं, साइमन पर मीटर यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले में जब यहाँ सामने 1000 लगा हुआ रहता है तो ये क्या रहता है, साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो C है ये कॉन्सेंट्रेशन है, या ये क्या चीज है, ये मोलैरिटी है। ठीक है, ये मोलैरिटी है, और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, ये होती है मोल पर लीटर। समझ में आ गया, ये मोल पर लीटर है। तो यहां पर ये जो लीटर है ये वॉल्यूम का SI यूनिट नहीं है। समझ में आ गया, ये एक्चुअल में क्या है, लीटर जो है, इस लीटर को हम क्या लिख सकते हैं, देखना इसकी यूनिट कैसे लिख सकते हैं। यहां पर हो जाएगा ये साइमन पर सेंटीमीटर, यहां पर आ गया मोल, और ऊपर आ गया लीटर।
ठीक है। ये लीटर को एक्चुअल में अगर ml में कन्वर्ट करेंगे तो उसको कन्वर्जन के लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो लीटर है इसी को हम किस में कन्वर्ट कर दें, ml। ml को और क्या लिख सकते हैं हम, सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस ml को और क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये -1 और ये 3 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर ये क्या हो जाएगा, पर मोल। समझ में आया। तो एक्चुअल में जो मोलार कंडक्टेंस की जो यूनिट हम यूज करेंगे, मोलार कंडक्टेंस की जो यूनिट यूज करेंगे वो क्या रह जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। समझ में आया। अब ये फॉर्मूला आया कहां से है, इसको कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिलेट करके कैसे देखा है ये समझ लेते हैं। ठीक है, पहली चीज आपको ध्यान रखना है, वो जो फॉर्मूला है, ठीक, उस फॉर्मूले में यूनिट साइमन पर सेंटीमीटर रहेगा कंडक्टिविटी का, और मोलारिटी का मोल पर लीटर रहेगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि ये किसी भी वॉल्यूम का हो सकता है। जैसे अगर ये 10 लीटर है लेकिन अगर इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके कंडक्टेंस को, इसके पूरे कंडक्टेंस को हम क्या बोलेंगे, लैम्डा एम बोलेंगे। ठीक है, ये मान लेते हैं ये 1 लीटर है लेकिन इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। अगर इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है तो इस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, ये जो 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, तो 1 लीटर वाले के कंडक्टेंस को हम क्या बोलेंगे, मोलार कंडक्टेंस या मोलार कंडक्टिविटी। दोनों अलग टर्म नहीं है, मोलार कंडक्टेंस भी वही है, मोलार कंडक्टिविटी भी वही है। ठीक है, वैसे अगर मान लेते हैं इसका वॉल्यूम कितना हुआ, 200 ml है। अगर ये 200 ml है लेकिन इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके कंडक्टेंस को भी क्या बोलेंगे, इसके कंडक्टेंस को भी हम क्या बोलेंगे, मोलार कंडक्टेंस या मोलार कंडक्टिविटी ही बोलेंगे। ठीक है, ज्यादातर टाइम मोलार कंडक्टिविटी लिखा हुआ आता है लेकिन मोलार कंडक्टेंस लिखा होगा तो उसका भी मतलब सेम समझना है। कहने का मतलब, जब हम मोलार कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं तो हमेशा उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा वो 1 मोल प्रेजेंट है, उसके हिसाब से उसका टोटल कंडक्टेंस बताते हैं। वॉल्यूम कितना भी हो सकता है, उसमें वॉल्यूम डिफाइंड नहीं है, लेकिन डिफरेंस क्या है, जब हम के को डिफाइन करते हैं, कंडक्टिविटी को, सिर्फ कंडक्टिविटी को, मोलार कंडक्टिविटी की बात नहीं कर रहे बेटा, ठीक है, जब सिर्फ कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं तो ये कितने के लिए होता है, ये यूनिट वॉल्यूम के लिए होता है, ये यूनिट वॉल्यूम के लिए होता है यूजुअली, जो कि यूनिट वॉल्यूम कितना, 1 ml सॉल्यूशन। तो जब 1 ml सॉल्यूशन के लिए कंडक्टेंस निकालते हैं तो उसे कंडक्टिविटी के बोलते हैं। जब 1 मोल सोल्यूट के लिए कंडक्टेंस निकालते हैं तो उसे मोलार कंडक्टिविटी लैम्डा एम बोलते हैं। समझ में आ गया। तो दोनों में रेफरेंस पॉइंट अलग है, कैसे आया है वो फॉर्मूला अभी समझ लेंगे, लेकिन हमें कैलकुलेशन में इसी फॉर्मूले को यूज करना है, कोई और फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें डेफिनेशन में क्या बोला है कि जब अमाउंट 1 मोल रहेगा तो लैम्डा एम, सोल्यूट का अमाउंट, लेकिन सॉल्यूशन का जब वॉल्यूम 1 रहेगा 1 ml तो उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी के बोलते हैं। ठीक है, तो यहां क्या हो गया कि 1 ml का जो कंडक्टेंस है, 1 ml का जो कंडक्टेंस है इसे हम क्या बोलते हैं, के। ठीक है बेटा, मान लेते हैं हमारे पास VML है। ठीक है, VML है, V वॉल्यूम हो गया। इसका अगर हम कंडक्टेंस लिखना चाहेंगे तो इसका कंडक्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, इसका कंडक्टेंस हो जाएगा V इंटू के। समझ में आ गया। अगर 1 ml का लिख रहे हैं तो के है, तो VML का कितना हो जाएगा, V इंटू के। अभी डिराइव करके देखते हैं वो फॉर्मूला आया कैसे है। ठीक है, V इंटू के हो गया। अब यहां पर हमें पता है कि मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन जो है ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर होता है। तो अगर ml में है वॉल्यूम तो इसको डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। ठीक है ना, एक्चुअल में क्या होता है, ये फॉर्मूला जो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने 1 माना है, वॉल्यूम V अगर ml में ले रहे हैं तो डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा। तो ये C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 बाई V। यहां से V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1000 बाई C। समझ में आ गया। अब इस V की जगह अगर 1000 बाई C रख दें तो ये कितना हो जाएगा, 1000 K बाई C आ जाएगा। समझ में आया। तो आपको ये डेरिवेशन मैंने केवल समझाने के लिए बता दिया है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। मेनली ये वाला जो फॉर्मूला है हर जगह हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे बेटा। क्लियर हो गया। अब कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेते हैं बेटा कि इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं बेटा,
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। यहाँ देखना क्वेश्चन क्या है, 0.1 मोलार KCl सॉल्यूशन प्रोवाइड अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दे रखा है 50 ओम का है, व्हेन केप्ट इन अ कंडक्टिविटी सेल ऑफ अ सेल कांस्टेंट 2 पर सेंटीमीटर, देन फाइंड। पहली चीज हमें कंडक्टिविटी निकालना है। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है बेटा, आपको पता है। कंडक्टिविटी निकालने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं, 1/r इंटू L/A। तो यहाँ के निकालने के लिए क्या करेंगे, r की वैल्यू कितनी है 50 है, L/A की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। इसको क्या कर सकते हैं हम, 200 इंटू 10⁻⁻² लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 50। ये कैंसल आउट कर देगा, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻²। यूनिट क्या हो जाएगी, साइमन पर सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा, क्योंकि हमने सेल कांस्टेंट पर सेंटीमीटर में रखा है। समझ में आ गया। नेक्स्ट हमें निकालना है क्या चीज, लैम्डा एम। लैम्डा एम का फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा बेटा, ये होता है 1000 K/c। तो बस यहाँ पर फॉर्मूले में बस वैल्यूज पुटअप करनी है, बस यूनिट एक बार चेक कर लेना है कि वो मैच कर रहा है या नहीं। जब हम के की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइमन पर सेंटीमीटर है, एज इट इज रख देंगे। ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, मोलैरिटी 0.1। तो ये हो जाएगा ये 0.1, ठीक है। ये 0.1 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻3 10⁻⁻²। 0.1 के कारण यहाँ हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो एक्चुअल में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁴ 10⁻⁻²। तो 10⁻² मतलब 400 आ जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। समझ में आया बेटा। तो एक्चुअल में ये है मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये आपको खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन वैल्यू देखना, एज इट इज फॉर्मूले में अप्लाई करके देखना बेटा। सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है 0.02 मोलार KOH सॉल्यूशन प्रोवाइड अ रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम व्हेन केप्ट इन अ कंडक्टिविटी सेल ऑफ सेल कांस्टेंट 3 पर सेंटीमीटर, देन फाइंड। हमें क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू क्या हो जाती है 1/r इंटू L/A। 1/r मतलब r कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। L/A की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा 1/20, ठीक है ना। इसको हम और क्या लिख सकते हैं 5 या 0.05 लिख सकते हैं, या इसको और लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻²। यूनिट क्या हो जाएगी, साइमन पर सेंटीमीटर। समझ में आ गया। ये तो हो गई के की वैल्यू। लैम्डा एम की वैल्यू निकालना है तो हम क्या कर देंगे 1000 K/c। ये 1000 के की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा 5 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू कितनी है, मोलैरिटी कितना दे रखा है 0.02, 0.02, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 5 2, ये 10⁻⁻²। इसका जो डेसिमल है उसको हटाने के लिए ऊपर कितना हो जाएगा 10⁻² हो जाएगा, ये क्रॉस ऑफ हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2.5 इंटू 1000 मतलब कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगी। क्लियर हो गया बेटा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको यूनिट का ध्यान रखना है। अगर कहीं पर यूनिट कुछ और दी हुई होगी तो आपको कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं बेटा। आप चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो इन एमसीक्यूज को, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। क्या बोला है, द मोलार कंडक्टेंस ऑफ अ 1 मोलार सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज नियरली। मोलार कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा एम इज इक्वल टू 1000 K/c। अब हमें सी क्या बोला है 1 मोलार बोला है, मतलब ये क्या हो जाएगा 1000 K हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो 1 मोलार दे रखा है। अब ये जो 1000 K है मतलब ये है क्या कंडक्टिविटी, या इसी को क्या बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बताइए, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है इसके कितने टाइम हो जाएगा 10⁻³ टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो 10⁻³ टाइम्स इट्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल विद सेल कांस्टेंट 1.14 पर सेंटीमीटर कंटेनिंग 0.001 मोलार KCl, मतलब मोलैरिटी दे रखा है, और ये दे रखा है 1500। आगे क्या बोला, द मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी निकालने के लिए बोला है, फॉर्मूला यूज कर लेंगे, लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 K/c। लेकिन अब हमें कंडक्टिविटी डायरेक्ट दे रखा है क्या, नहीं, के पहले निकालना पड़ेगा। के का फॉर्मूला क्या है, यहीं पुटअप कर देता हूँ सर,
1000 के का फॉर्मूला होता है 1/r इंटू L/A डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा C। बस 1/r इंटू L/A ये हो जाएगा K और डिवाइडेड बाई C, इससे क्या आ जाएगा लैम्डा m। वैल्यूज पुटअप करके बस अब कैलकुलेशन करना बाकी रह गया बेटा। ये हो जाएगा 1000 1/r, r की वैल्यू कितनी है 1500 ओम, L/A कितना दे रखा है बेटा 1.14 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी है 0.001, मतलब एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा 10⁻³ ये जीरो दो जीरो से ये दो जीरो क्रॉस ऑफ हो जाएंगे, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा, 10⁻+3 इंटू 10 क्या हो जाएगा 10⁴, ये हो जाएगा 10⁴ और ये कितना हो जाएगा 1.14 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो एक्चुअल में ये 114 करें तो ये हो जाएगा 10⁻² डिवाइडेड बाई 15, ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा 15 7 105.6, 7.6 इंटू 10⁻², ये कितना हो जाएगा 760 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, इसी यूनिट में पूछा हुआ था हमें, ये 760 निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, फॉर एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ऑफ 0.05 मोल पर लीटर, मतलब ये मोलैरिटी दे रखा है। आगे क्या बोला है, द कंडक्टिविटी हैज बीन फाउंड टू बी, के की वैल्यू डायरेक्टली दे रखा है, साइमन पर सेंटीमीटर ही दे रखा है, मतलब यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमें मोलार कंडक्टिविटी निकालने के लिए बोल रहा है, लैम्डा एम क्या हो जाएगा ये 1000, के की वैल्यू 1000 के बाई सी, यही वाला फॉर्मूला रखेंगे हम। 1000 के की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.011 डिवाइडेड बाई ये कितना दे रखा है बेटा कॉन्सेंट्रेशन 0.05 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 11,000 मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 0.05, तो एक्चुअल में ये हो जाएगा 1100 डिवाइडेड बाई 5। 1100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 220 आ जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा 220 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, फोर्थ वाला। क्लियर हो रहा है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0.1 मोलार सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट A plus B minus placed in a conductivity cell with electrodes 4 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब ये लेंथ की वैल्यू दे रखी है। लास्ट वाले लेक्चर में हमने लेंथ अपॉन एरिया से सेल कांस्टेंट निकालना सीखा है। ये लेंथ की वैल्यू दे रखी है एंड ईच विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दे रखा है, सरफेस एरिया दे रखा है। वाज फाउंड टू हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम, द मोलार कंडक्टिविटी। तो मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है 1000 के बाई सी है, बट के का फॉर्मूला रख देंगे क्योंकि के डायरेक्टली नहीं दे रखा है, तो के का फॉर्मूला होता है 1/r इंटू L/A डिवाइडेड बाई सी। क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में दे रखी है तो हमें कोई यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस वैल्यूज पुटअप कर देंगे, ये हो जाएगा 1000 1/r, 1/r कितना हो जाएगा 1/200 हो जाएगा। L की वैल्यू कितनी है, लेंथ है कितना 4 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बेटा 2। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 हो जाएगा, ये 2 से ये 100 क्रॉस ऑफ हो जाएगा, ये 100 से ये 2 0 क्रॉस ऑफ हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है बेटा 0.1, तो ये 10 बचा था, ये 0.1 के कारण एक 0 और आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकंड वाला। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं बेटा ये। ठीक है, अब ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन ये भी सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है। एनसीईआरटी में इसके इंटेक्स क्वेश्चन भी दे रखा है बेटा, इसी तरीके का सिमिलर क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए क्योंकि इसमें क्या है 2 सॉल्यूशंस है। याद है क्या, लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें 2 सॉल्यूशंस हैं, और 2 सॉल्यूशंस अगर एक ही कंडक्टिविटी सेल में भर के अगर हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो सेल कांस्टेंट सेम होता है। देखते हैं शुरुआत में क्या दिया रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलार सॉल्यूशन, एक 0.2 मोलार सॉल्यूशन है। जितना डाटा है पहले वो अलग अलग लिख लेते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। 0.2 मोलार सॉल्यूशन के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 50 ओम। आगे क्या बोला है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, के की वैल्यू क्या दे रखी है 1.4 साइमन पर मीटर दे रखा है बेटा, ये पर सेंटीमीटर नहीं है। याद रखना जब भी हम फॉर्मूले में यूज करेंगे तो के की यूनिट क्या होना चाहिए पर सेंटीमीटर होना चाहिए, तो इसको पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 1.4 इंटू 10⁻⁻²,
ये हो जाएगा साइमन पर सेंटीमीटर। समझ में आ गया? ये 10⁻⁻² करके पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, अब ये तो हो गया 0.2 मोलार सॉल्यूशन के लिए, ये एक सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, अब आगे एक दूसरा सॉल्यूशन दे रखा है, देखना क्या बोल रहा है। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलार सॉल्यूशन, एक डाटा इन्होंने 0.5 मोलार सॉल्यूशन के लिए भी दे रखा है। 0.5 मोलार सॉल्यूशन के लिए क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 280 है, 280 ओम है। आगे क्या बोल रहा है, द मोलार कंडक्टिविटी, इसके लिए निकालने के लिए बोल रहा है, 0.5 मोलार सॉल्यूशन के लिए। इसके लिए लैम्डा एम की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा एम की वैल्यू निकालनी है मतलब इसके लिए के की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी बेटा। पहले के निकालेंगे, तब तो लैम्डा एम के फॉर्मूले में रखेंगे 1000 के/c। तो आपको एक्चुअल में करना क्या है, पहले इस वाले सॉल्यूशन का डाटा यूज करके उसके कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालनी है दूसरे वाले सॉल्यूशन के लिए, और फिर उसका लैम्डा हम निकाल पाएंगे। ठीक है, अब इसके डाटा को यूज करके उसकी कंडक्टिविटी कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही कंडक्टिविटी सेल में अगर रहेंगे तो उसके लिए सेल कांस्टेंट L/A की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। ध्यान देना यहाँ पर पहले वाले सॉल्यूशन के लिए अगर जो हम कंडक्टिविटी की वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, K1 = R1 × L/A। ठीक है, दूसरे वाले के लिए जब लिखेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K2 = 1/R2 × ये हो जाएगा L/A। तो दोनों के लिए L/A क्या है, सेम है। दोनों के लिए L/A सेम रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रॉस ऑफ हो जाएगा यहाँ से, ये दोनों क्रॉस ऑफ हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, K1/K2, R2 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा R1। अब इससे सेकेंड वाला जो सॉल्यूशन है उसके लिए K2 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यहाँ देखते हैं, वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। पहले वाले की वैल्यू K1 की वैल्यू कितनी है, 1.4 × 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई क्या है, K2 इक्वल टू सेकेंड वाले सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कितना है, 280। पहले वाले सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कितना है, 50। ठीक है, तो यहाँ K2 की वैल्यू निकाल लेंगे। K2 की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा 1.4 × 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 28 मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा, 5। समझ में आ रहा है क्या बेटा, यहाँ से K2 की वैल्यू आ जाएगी। अब उसके कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई है तो उसके लैम्डा एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये एक्चुअल में क्योंकि क्रॉस ऑफ हो रहा है, ये हो जाएगा 20 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो एक्चुअल में इसके K2 की जो वैल्यू निकल कर आएगी, K2 की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, आ जाएगा 1/4 × 10⁻⁻²। मैं इसको इतना ही लिख रहा हूँ। ठीक है, वहां जाके सॉल्व कर लेंगे उसे। लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा एम का फॉर्मूला होता है 1000 k/c, यही है लैम्डा एम। तो ये रख देंगे 1000। के की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली, 1/4 × 10⁻⁻²। तो ये हो जाएगा 1/4 × 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है दूसरे वाले सॉल्यूशन के लिए, 0.5 दे रखा है बेटा, ये हो जाएगा 0.5। अब यहाँ देखना बहुत इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। इस 4 को नीचे ला सकते हैं क्या, यहाँ देखना बेटा, ये 1/4 लिखा है तो ये 4 नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा 0.5। 10⁻⁻² 10⁻³ कितना बचेगा, ये 10 बचेगा। 0.5 × 4, 0.5 × 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो ये बचेगा क्या चीज, 5। ये आ गया 5। लेकिन इसकी यूनिट ध्यान रखना बेटा, आपको जो यूनिट पूछी हुई है वो साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल है। हमने जो यूनिट निकाला है, क्योंकि हमने साइमन पर सेंटीमीटर रख के निकाला है, तो ये क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा। क्लियर है, अगर ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुटअप कर देंगे, हो जाएगा 5 × 10⁻⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। समझ में आ गया, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा इनमें, 5 × 10⁻⁻⁻ साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट का ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, अगर हमें साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ रहता तो हमारा आंसर 5 ही होता। हमने उस यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁴ लगाया है। समझ में आया, तो
ऐसे वाले क्वेश्चन में बस आपको यूनिट का ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि अदरवाइज तो फॉर्मूले बहुत ही सिंपल होते हैं, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज रखने के बाद ही आंसर आ जाएगा। तो अगर वो क्वेश्चन को ट्रिकी बनाना चाहेगा तो आपकी यूनिट, यहाँ पर यूनिट की वैल्यू को वो चेंज करके दे सकता है। तो क्या किया था उन्होंने, यहाँ पर ये जो के की वैल्यू है ये भी पर मीटर में दे रखा था, और ये वाली वैल्यू भी मीटर स्क्वायर में पूछा है, लेकिन हमने उसको सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि एक्चुअल में ये वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होता है, जब के की वैल्यू साइमन पर सेंटीमीटर में होगा तभी उस 1000 वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। समझ में आ गया? तो एक यूनिट बेस्ड एक और न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं बेटा, ये पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, ठीक है, यूनिट बेस्ड है, इसमें देखना बहुत बार यूनिट चेंज करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो ये थोड़ा जो ट्रिकी क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ देखना, अदरवाइज तो फॉर्मूले बहुत सिंपल है। 5 मिलीमोल दिया है, मिलीमोल पर डेसीमीटर क्यूब, डेकामीटर क्यूब, तो ये एक्चुअल में क्या है, 5 मिली, मिली मतलब हो जाएगा 10⁻³ ये हो जाएगा मोल पर लीटर, ठीक है, वो डीएम की पावर में -3 दिया हुआ रहेगा, उसका मतलब वो लीटर है। तो एक्चुअल में उन्होंने ये दे रखा है, बट ये 10⁻³ देने की जगह पर क्या दे रखा है, मिली दे रखा है, तो मिली मतलब होता है 10⁻³ एक्चुअल में ये डाटा दे रखा है, ठीक है, ये एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू हो गई, ठीक है। आगे क्या बोला है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl हैज अ कंडक्टेंस ऑफ 0.55 मिलीसाइमन, यहाँ फिर से उन्होंने यूनिट कुछ और दिया है, ये कंडक्टेंस दे रखा है, मतलब कौन सी वैल्यू दे रखी है, जी की वैल्यू दे रखी है, ये हो जाएगा 0.55 मिलीसाइमन मतलब 10⁻³ ये साइमन। समझ में आया बेटा? आगे क्या बोल रहा है, व्हेन मेजर्ड इन अ सेल कांस्टेंट, इन अ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है पर सेंटीमीटर में, मतलब कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आगे क्या बोला है, द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, यहां दिख रहा होगा बेटा ये मिली है और ये मीटर स्क्वायर है, तो पहले तो हम साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर में ही निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है 1000 K/C उसमें साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में ही निकलता है, बाद में हम आंसर के हिसाब से यूनिट चेंज कर देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है लैम्डा एम का, ये होता है 1000 K/C, तो ये हो जाएगा 1000, K की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, K की वैल्यू होती है 1/R/L/A या G/L/A, यही तो होता है K, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये C, ठीक है। वैल्यूज पुटअप कर देते हैं, ये हो जाएगा 1000, G की वैल्यू कितनी है बेटा 0.55 इंटू ये हो जाएगा 10⁻³ L/A की वैल्यू कितनी है, ये 1.3 है, डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है मोल पर लीटर में 5 इंटू 10⁻³ अब ध्यान देना बेटा, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसल आउट हो गया, इस 5 से ये क्या कैंसल आउट होके हो जाएगा 0.11, 0.11, तो ये इसमें 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 110 इंटू ये 1.3, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 143। समझ में आ गया? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है ना। लेकिन हमें जो यूनिट पूछा हुआ है उसमें क्या है, मीटर स्क्वायर है, ये मिली बाद में लाएंगे, पहले मीटर स्क्वायर कर देते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर करेंगे तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी वैसे किया था, 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा क्या चीज 143 इंटू 10⁻⁻4, ये हो जाएगा साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। अब यहाँ और क्या लिख रखा है, मिली लिख रखा है, जब हमने मिली हटाया था तो 10⁻³ मल्टीप्लाई किया था, अब जब वापस से मिली लाएंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसे हम क्या कर देंगे 143 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा मिली साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। समझ में आ गया बेटा? तो ये 10⁻⁻4 10⁻³ 10⁻⁻1 हो जाएगा, तो 10⁻⁻1 करके इसे क्या लिख सकते हैं हम 14.3 लिख सकते हैं। नियरेस्ट इंटीजर बोलेगा तो हम अप्रॉक्स कितना लिख सकते हैं 14, तो ये हो जाएगा मिली साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। तो एक्चुअल में ये वाला जो क्वेश्चन था ये एक्चुअल में सिर्फ यूनिट के कन्वर्जन के लिए लिया है बेटा हमने, क्योंकि एक्चुअल में कैलकुलेशन बहुत सिंपल होते हैं,
कैलकुलेशन में यहाँ दिक्कत होगी ही नहीं, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। दिक्कत हो सकती है अगर आपको ट्रिकी बनाने के लिए उन्होंने यूनिट चेंज कर दिया तो। समझ में आ गया? तो ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी, कौन सा था? मोलार कंडक्टिविटी या मोलार कंडक्टेंस, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी हम सीखने वाले हैं वो क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। एक्चुअल में इक्विवेलेंट कंसेप्ट से रिलेटेड है ये। जैसे हम मोलैरिटी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो कहाँ यूज करते हैं? मोल कंसेप्ट में। वैसे ही इक्विवेलेंट कंसेप्ट में नॉर्मेलिटी वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज करते हैं। ठीक है। तो अगर किसी को नॉर्मेलिटी वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म में डाउट है बेटा, इक्विवेलेंट कंसेप्ट में इक्विवेलेंट क्या होता है ये नहीं पता, तो रेडॉक्स रिएक्शन में जाकर उसमें जो इक्विवेलेंट कंसेप्ट वाला जो पोर्शन है वो देख सकता है। एक लेक्चर केवल नॉर्मेलिटी के लिए हमने लिया हुआ है, तो चैनल पर आपको नॉर्मेलिटी वाला लेक्चर मिल जाएगा अगर किसी को दिक्कत है तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए हमें नॉर्मेलिटी की जरूरत पड़ने वाली है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे हमने मोलार कंडक्टेंस में 1 मोल लिया था, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में 1 इक्विवेलेंट लेंगे। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन which contain one equivalent of electrolyte, which contain one equivalent of electrolyte। ठीक है, तो जहां पर 1 equivalent of electrolyte है 1 मोल की जगह पर, वहां पर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोल देंगे। तो इसका फॉर्मूला कैसे हो जाएगा? जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसे हम लैम्डा ई क्यू लिख देंगे लैम्डा एम की जगह। ये हो जाएगा 1000 के। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन में मोलैरिटी की जगह अब हम नॉर्मेलिटी ले लेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि मोलैरिटी होता है मोल कंसेप्ट का कॉन्सेंट्रेशन टर्म, उसी की जगह पर इक्विवेलेंट कंसेप्ट में जो होता है वो क्या होता है? नॉर्मेलिटी। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000 के बाई नॉर्मेलिटी, यहाँ एन रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मेलिटी को। तो इस फॉर्मूले से जो भी निकल कर आएगा ये हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। के की यूनिट वही रहेगी, क्या चाहिए? साइमन पर सेंटीमीटर। समझ में आया? अगर किसी को दिक्कत है तो क्या कर सकता है? नॉर्मेलिटी की जगह पर पहले मोलैरिटी निकाल लो और उसकी जगह पर फिर उसको मोलैरिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? एन फैक्टर से, क्योंकि एक्चुअल में नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ठीक है, एन फैक्टर आपको निकालते आना चाहिए बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये आगे वाले पोर्शन में फिर दोबारा आएगा जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे। जिनको एन फैक्टर नहीं निकालते आता, रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर का पूरा एक लेक्चर है, आप वो देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखना, ये हो जाएगा 1000 ये के। इस नॉर्मेलिटी को हम और क्या लिख सकते हैं बेटा? मोलैरिटी इंटू क्या लिख देंगे हम? ये एन फैक्टर। समझ में आ गया? अब यहां पर क्या दिखेगा आपको? ये 1000 के बाई मोलैरिटी, ये 1000 के बाई सी, यही क्या था? मोलार कंडक्टेंस था। ठीक है, तो लैम्डा ई क्यू, ये लैम्डा ई क्यू क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट क्या हो गया? मोलार कंडक्टेंस। ये हो जाएगा मोलार कंडक्टेंस डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। समझ में आ गया? तो ये मोलार कंडक्टेंस डिवाइडेड बाई हम एन फैक्टर कर देंगे तो इससे क्या निकल कर आ जाएगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकल कर आ जाएगा। ये डायरेक्टली नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ गया बेटा? अब एग्जांपल ट्राई करते हैं इसी के लिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा हमें? 0.5 मोलर H2SO4 solution provide a resistance of 60 ohm when kept in a conductivity cell of cell constant 3 per centimeter. Then find out lambda m एंड लैम्डा ई क्यू। क्या कर सकते हो? पहले लैम्डा एम निकाल सकते हो और फिर एन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा? वो लैम्डा ई क्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या है? लैम्डा एम का फॉर्मूला है 1000 के बाई सी। ठीक है, यहीं पर ये जो 1000 है, इसके बाद के की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस दे रखा है, ये हो जाएगा 1 बाई आर इंटू एल बाई ए डिवाइडेड बाई सी। वैल्यूज पुटअप कर देते हैं, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000। आर की वैल्यू कितनी दे रखी? ये है 60। एल बाई ए सेल कांस्टेंट कितना दे रखा है? 3 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है बेटा? 0.5। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20। 1000
3 से कट कर दिया 60 को 20 से, नीचे आ जाएगा 20 इंटू आ जाएगा 0.5, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 10, ये कट हो जाएगा, ये क्या बचेगा 100, क्या हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब जब इसको लैम्डा ई क्यू में कन्वर्ट करेंगे तो लैम्डा ई क्यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये है लैम्डा एम डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, ठीक है। अब H2SO4 अगर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है तो उसका एन फैक्टर कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि वो 2 H प्लस है उसके पास, ठीक है। तो एन फैक्टर ऑफ H2SO4 जो होता है ये कितना होता है, 2 होता है। तो एन फैक्टर की वैल्यू 2 जो है उसे डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर मोल नहीं लिखेंगे बेटा, ठीक है, यहाँ पर मोल नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे पर इक्विवेलेंट लिखेंगे, क्योंकि हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल रहे हैं। जब मोलार कंडक्टेंस निकालते हैं तो पर मोल आता है यूनिट, जब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालेंगे तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि मोलैरिटी की यूनिट में मोल पर लीटर आता है, नॉर्मेलिटी की यूनिट में इक्विवेलेंट पर लीटर आता है, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी लैम्डा ई क्यू की जो यूनिट होगी वो यूनिट क्या हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, क्योंकि ये एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालते हैं। समझ में आ गया। अब कुछ एमसीक्यूज ट्राई कर लेते हैं बेटा। सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इफ एक्स इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये बोल रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी दिया है, ठीक है। इन्होंने रेजिस्टिविटी दिया हुआ है एक्स, तो एक्चुअल में कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा 1/x। आगे क्या है ऑफ द सॉल्यूशन एंड n इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी दिया है। आगे बोल रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 k/n। तो ये 1000 नॉर्मेलिटी तो n ही बोला हुआ है, लेकिन k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x हो जाएगी, तो ये हो जाएगा इंटू 1/x, और ये क्या हो जाएगा यहाँ हो गया नॉर्मेलिटी, तो हो जाएगा 1000/x इंटू n इंटू एक्स, 1000/n इंटू एक्स। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 2। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं बेटा, वैल्यूज पुटअप करके बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको करना पड़ सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ n/10 सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 2.5 इंटू 10⁻³ ohms। ये एक्चुअल में रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, नॉर्मेलिटी आपको पता है 1/10 नॉर्मेलिटी दिया है, और आगे पूछ रहा है द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज, सेल कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी 1.25 पर सेंटीमीटर। क्योंकि नॉर्मेलिटी दे रखा है डायरेक्टली नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, लैम्डा ई क्यू वाला फॉर्मूला, यहाँ पर हमें मोलार कंडक्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले में k की वैल्यू क्या होती है, ये होता है 1/r इंटू L/a डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये नॉर्मेलिटी। सिर्फ वैल्यूज पुटअप करना रह गया है, ये रख देते हैं 1000 इंटू 1/r, r की वैल्यू कितनी है बेटा ये है 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू L/a की वैल्यू कितनी है ये है 1.25, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/10। अब यहाँ देखना ये 10⁻³ से ये 10⁻³ कैंसल आउट हो जाएगा, 1000 कैंसल आउट हो जाएगा, 1.25 इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, नीचे आ जाएगा 2.5, और ये 10 जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 1.25 इंटू 10 हो जाएगा, एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा 12.5 अपॉन 2.5। दोनों से एक एक डेसिमल प्लेस हटा सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 125 अपॉन हो जाएगा 25। ये आंसर कितना आ जाएगा बेटा 5, ठीक है, ये 5 आ जाएगा 5, लेकिन यूनिट क्या रहेगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होगी, पर मोल नहीं पर इक्विवेलेंट होगी, ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा है, ठीक है ना। लेकिन साइमन की जगह पर हम और क्या लिख सकते हैं पर ओम भी तो लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है सेकंड वाला ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा। फोर्थ वाले ऑप्शन में भी 5 है, लेकिन सेंटीमीटर के स्क्वायर पावर में क्या दे रखा है -2 है, +2 आना चाहिए सेंटीमीटर के पावर में, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी दे रखा है, ऑफ इन इलेक्ट्रोलाइट इन अ कंडक्टिविटी सेल इज फाउंड टू बी 45 ओम, रेजिस्टेंस दे रखा है। आगे इफ द इलेक्ट्रोड
इन द सेल आर 2.2 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब ये लेंथ दे रखा है कंडक्टिविटी सेल के लिए, और आगे दे रखा है सरफेस एरिया, एक्चुअल में एरिया ए दे रखा है। आगे क्या बोला है, देन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो सकता है बेटा, 1000 के की जगह हम क्या लिखते हैं, 1/r इंटू एल बाई ए लिख देते हैं इसे डायरेक्टली ही, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी, क्योंकि के डायरेक्टली नहीं दिया है, 1/r इंटू एल बाई ए लिख सकते हैं उस के की जगह पर। अब यहाँ वैल्यूज पुटअप कर देंगे, 1000 इंटू 1/r, आर की वैल्यू कितनी है बेटा, ये 45, ये कितना हो जाएगा, लेंथ, लेंथ है 2.2, और ये कितना दे रखा है, एरिया 3.8, होल डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.5, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1000, ये 2.2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा क्या चीज़, 3.8, या एक्चुअल में दोनों का डेसिमल हटा सकते हैं हम, ठीक है, ये 22 और ये 38 कर सकते हैं, ये 45 नीचे चला जाएगा, और ये हो जाएगा 0.5। अब यहाँ ध्यान से देखना, थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन कर लेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे बेटा, वरना इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ 2 से कैंसिल आउट कर देंगे 11, ये हो जाएगा 19, 19 को मैंने अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर ले लिया, 20 के बराबर ले लिया, ठीक है। ये 20 और 0.5 ये रहे, ये इसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 10, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 1000 इंटू 11 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 45, और ये 25 इंटू 20 इंटू 0.5 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो ये 0 और ये 0 कैंसल आउट हो गया, ये कितना हो जाएगा 1100, ये 45, 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 9 45, और ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 9, ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 छः 36, 24.4 समथिंग आ रहा है, बट ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी क्योंकि हमने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन ले लिया था। तो 24.4 के सबसे नियरेस्ट कौन सा दिख रहा है बेटा, 25.73, क्लियर है। अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने जाओगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा बेटा, तो मैंने वहाँ क्या किया, वो 19 को 20 मान लिया, ये नीचे वाली वैल्यू थोड़ी बढ़ा दी, तो टोटल वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो हम एक्चुअल आंसर ये 24.4 से थोड़ा बड़ा वैल्यू देख लेंगे, क्लियर हो गया। सबसे लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ अ 0.01 नॉर्मल सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी, के दे रखा है, द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डायरेक्टली ही निकालना है फॉर्मूला, लैम्डा ई क्यू जो है ये क्या हो जाएगा, 1000 के बाई नॉर्मेलिटी, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है क्योंकि के की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये हो जाएगा 1000, के की वैल्यू हो जाएगी 0.005 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी कितना दे रखा है बेटा, 0.01, ये 0.01 हो गया, इसमें 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बचेगा 5, ये हो जाएगा 0.01, एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा बेटा, मतलब 5 इंटू 10⁻² हो जाएगा, या 500, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। यूनिट में क्या रहना चाहिए, पर इक्विवेलेंट होना चाहिए, क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं बेटा, एक पढ़ लिया मोलार कंडक्टेंस या मोलार कंडक्टिविटी क्या है, दूसरा पढ़ लिया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, ठीक है। बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें बेटा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे इसका थ्योरेटिकल पोर्शन, जो कि क्या है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं उस पर, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा, उसको डिटेल में समझेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में वो एक पैराग्राफ में उन्होंने ऐसे लिख दिया है कि उसको समझना कई बार मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम समझने वाले हैं ये जो मोलार कंडक्टेंस और जो कंडक्टिविटी लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था, उनमें क्या फर्क पड़ता है अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बेटा।